कन्या लेख। कन्या को पुरुष जाति का अपन लोगों ने मूल के रूप में समझना है। इसी ढंग से गवा लेख, गाय यानी कि पशु जाति का एक मुख्य है। फिर भूम्य लेख, भूमि से संबंधित, भूमि पर पैदा हुई, भूमि से पैदा हुई जितनी भी चल अचल संपत्ति है, चाहे बगीचा है, चाहे फिर वो मकान है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का वास्तु है, स्थापत्य है, इत्यादि से संबंधित अपने को झूठ नहीं बोलने का। और झूठ जो बोला जाता है उसके लिए परमात्मा ने 10 कारण बतलाए थे। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति इत्यादि परमात्मा ने 10 कारण बतलाए थे। उपघात और आख्यायिका, ये जो कुछ भी बतलाया था ना, वो सब कैसे कैसे अपन लोग इनसे छूट सकते हैं, तो वो अपन लोग इसके आधार पर विचार करेंगे। मैं राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, कदाग्रह, स्वार्थ पोषण आदि वृत्तियों से नर, नारी एवं नपुंसक जाति विषयक झूठ न बोलूँगा, न बोलूँगी, न बुलवाऊँगा, न बुलवाऊँगी। अपन लोगों ने 5 प्रकार के झूठ में से कन्या लीक पढ़ा था। कन्या लीक, तो कन्या लीक में नर, नारी, नपुंसक। कन्या लीक हो गया मनुष्यों के विषय में, नारी के विषय में। आपसे किसी ने किसी भी आदमी के विषय में अभिप्राय पूछा कि तेरा क्या अभिप्राय, हम गलत अभिप्राय नहीं देंगे। तो यानी कि ये किससे संबंध रखने वाला हमने संकल्प है? कन्या लीक से। ऐसे ही मैं राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, कराग्रह, स्वार्थ पोषण आदि वृत्तियों से पशु जाति विषयक झूठ न बोलूँगा, न बोलूँगी, न बुलवाऊँगा, न बुलवाऊँगी। तो ये किस लिए है? जो हमने गवालिक से संबंधित ये हमारा नियम है। मैं कटु, कठोर, अप्रिय वचन बोलकर किसी का अपमान, तिरस्कार न करूँगा, न करूँगी और न किसी से करवाऊँगा, न करवाऊँगी। मैं परिवार, संघ, जाति, समाज व देशों में परस्पर फूट हो, एक दूसरे के प्रति अप्रीति उत्पन्न हो, परस्पर कलह हो, वैर वैमनस्य बढ़े, कषाय चढ़े, ऐसे वचन न बोलूँगा, न बोलूँगी। इस नियम का फायदा है कि नहीं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। नंबर 4 है ना। और क्या अपन लोग ऐसा झूठ बोलते हैं कि नहीं? परिवार में ज़्यादातर झूठ बोलते हैं। उसके कारण से एक दूसरे को हम लड़ा देते हैं, भिड़ा देते हैं, और हम नारद की तरह दूर बैठ करके हा 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 मजा लेते हैं। कितना बुरा है, कितना खराब है, व्यवहार में भी उसका परिणाम कितना खराब है। तो चौथे नंबर में मैं परिवार, संघ, जाति, समाज व देशों में परस्पर फूट हो, एक दूसरे के प्रति अप्रीति उत्पन्न हो, परस्पर कलह हो, वैर वैमनस्य बढ़े, कषाय चढ़े, ऐसे वचन न बोलूँगा, न बोलूँगी और न बुलवाऊँगा, न बुलवाऊँगी। मैं स्वार्थ साधने के लिए किसी को गलत सलाह न दूंगा, न दूंगी और असत्य बातें न कहूँगा, न कहूँगी। यदि किसी ने मेरे पास अमानत रखी हो तो उसे नहीं दबाऊंगा, नहीं दबाऊंगी, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करूँगा, नहीं करूँगी। मैं पुष्ट प्रमाणों के बिना किसी पर कलंक और झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगी। मैं हितकर परिमित मधुर वचन बोलने का प्रयास करूँगा, करूँगी। ये किस लिए है देखिएगा। एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। चापलूसी जो है ना, वो तो बिल्कुल झूठ है। प्राय करके हम लोग स्वार्थ साधना के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए लगभग चापलूसी करते हैं। हमारे दिल दिमाग में उसके लिए कोई अच्छा आशय नहीं होता है, या होता है तो कम होता है, और उसके लिए हम कंजूस को बड़े दानवीर महोदय कहते हैं। श्रेष्ठ, जो किसने कोई काम ठाम करता नहीं तो भी हम कहते वाह कार्य करता हो तो ऐसा हो। नहीं, लगभग ये सब झूठ चलता है। ये किस लिए होता है? चापलूसी। किस लिए होता है? चापलूसी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है, चापलूसी के रूप में प्रिय वचन नहीं कहने हैं। या किसी से अपने को स्वार्थ साधना है तो हमें उसके लिए थोड़ी सी मक्खन पॉलिश करनी पड़ती है। और आदमी की भी वृत्तियां ऐसी हैं। एक बात कहूँ, अगर हम स्पष्ट कहेंगे ना तो आप 2 रुपये देना भी पसंद नहीं करोगे, और यदि हमने आपकी थोड़ी सी मक्खन पॉलिश कर दी तो चाहे 2 लाख ले जाओ, चाहे जितना मर्जी जेब काट दो, महसूस ही नहीं होगा। ये कितनी गलत वृत्ति बन चुकी है। आज की तारीख में सही सही बात कह करके ले भी नहीं सकते, झूठ कह करके हम ले सकते हैं।
कितना झूठ का बोलबाला है। तो अब मुझको तो अपना मतलब साधना है, तो मैं झूठ बोलूंगा, चापलूसी करूंगा। झूठ बोलने वाले को और झूठ सुनने वाले को बहुत गलत चीजें हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि झूठ की एक परंपरा चल पड़ती है। आदमी को सत्य का महत्व समझना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए। तो चापलूसी लगभग स्वार्थ साधना का एक प्रमुख साधन है। इसीलिए हम लोगों ने स्पष्ट रूप से लिखा, मैं हितकर परिमित मधुर वचन बोलने का प्रयास करूंगी, परंतु हितकर उसके सचमुच में हित के लिए हो। कभी कभी हमको कठोर भी बोलना पड़ता है, तो हित के लिए बोलना पड़ता है। मैं असंयम एवं अधर्मवर्धक वचन न बोलूंगा, न बोलूंगी और न बुलवाऊंगा, न बुलवाऊंगी। मैं जिससे किसी का मर्म प्रकाशित होता हो, ऐसी किसी का भी लज्जास्पद गुप्त बात प्रकट न करूंगा, न करूंगी। ये किस में है? ये किस झूठ के आधार पर हमने ये नियम बनाए? स्वदारा मंत्र भेद। किसी के साथ धोखा हो, किसी की निंदा हो, किसी के प्रति लोगों में अविश्वास भाव पैदा हो, ऐसे वचन न बोलूंगा, न बोलूंगी और न बुलवाऊंगा, न बुलवाऊंगी। ऐसे दस्तावेज नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगी और न किसी से लिखवाऊंगा, न लिखवाऊंगी। मैं झूठी शब्दें नहीं लूंगा, नहीं लूंगी। बनावटी नोट, बनावटी सिक्का नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगी। मैं यथासंभव किसी के पक्ष या विपक्ष में झूठी गवाही न दूंगा, नहीं दूंगी और न किसी से दिलवाऊंगा, न किसी से दिलवाऊंगी। मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर गलत केस न करूंगा, नहीं करूंगी और न किसी से करवाऊंगा, न करवाऊंगी। मैं असभ्य, व्यंग्य एवं कटाक्षपूर्ण अश्लील शब्द न बोलूंगा, न बोलूंगी और न बुलवाऊंगा, न बुलवाऊंगी। मैं किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे ऐसी भाषा नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी, न बुलवाऊंगा, नहीं बुलवाऊंगी। मैं विवेक से निर्णय किए बिना यूं ही किसी की हाँ में हाँ न मिलाऊंगी, न मिलाऊंगी। क्यों? हाँ में हाँ मिलाने से क्या होता है? किसी की हाँ में हाँ मिलाने से क्या होता है? बढ़ जाती है, झूठ की परंपरा बढ़ती है। एक झूठ वाले के साथ में 10 झूठ वाले जुड़ जाए ना, तो वो झूठ ही नहीं रहता, वो झूठ सच्चा माना जाएगा। अरे यार, ये झूठ बोल रहा है, ये 10 आदमी तो इसके साथ में खड़े हैं, क्या ये झूठ बोलते हैं? छोटी सी कहानी है। 2 लब्धिधारी मुनि, जिनको जंघाचारण लब्धि प्राप्त थी, वे आसमान से जा रहे थे, आश्रम के ऊपर से जा रहे थे। आश्रम की छत पर 3 जन सो रहे थे। उनमें से एक जना जागा हुआ था। जो जा रहे थे उनमें से एक गुरुजी थे, एक चेला जी थे। चेला जी को गुरुजी ने कहा कि इनमें जो 2 चेले हैं ना, एक भवी है, एक अभवी है, और एक तीसरा लड़का था, उसके लिए भी उन्होंने एक शब्द दिया और गुरुजी ने सुन लिया। गुरुजी जागे हुए थे, तीनों विद्यार्थी सो रहे थे। गुरुजी ने कहा कि ये जो मुनि है ना, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। कौन सा भवी है, कौन सा नरक में जाने वाला है, कौन सा स्वर्ग में जाने वाला है और कौन सा कैसा है। उनमें से 3 विद्यार्थियों में से एक तो थे नारद जी, एक थे राजा वसु और एक गुरुजी का लड़का था जिसका नाम था पर्वतक। तीनों जन थे। गुरुजी ने निर्णय लेने के लिए परीक्षा ली। परीक्षा में एक जना पास हो गया, 2 जन फेल हो गए। कहा कि ये मुर्गा देता हूँ, जाओ मुर्गे को ऐसे स्थान पर जाकर के इसकी गर्दन मरोड़ करके आओ, कोई देखने वाला ना हो। एक जना गया, उसने देखा कि जंगल में था आश्रम, पास में गया, आश्रम के ही बाहर जाकर के उसने मरोड़ दी गर्दन। बाएं दाएं देख लिया, कोई दिखा नहीं उसको, उसने गर्दन मरोड़ दी। गुरुजी के पास में आ गया। दूसरा ने सोचा कि यार आश्रम के पास में क्या इसकी गर्दन मरोड़नी, थोड़ा सा दूर चले। दूर गया, पेड़ के नीचे गया, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, न कोई पशु न कोई पंछी। उसने गर्दन मरोड़ी, मार दिया। तीसरे लड़के को भी गुरुजी ने मुर्गा ही दिया था। तीसरा लड़का जो था ना, वो गया, पेड़ों के पास में गया, तो उसने देखा पेड़ों पर तो पंछी हैं, कई जीव हैं, वो देखते हैं, यहाँ पर तो मजा नहीं है। जंगल में घूमा, कहीं पर भी उसको ऐसा ठिकाना नहीं मिला जहाँ पर कोई देखता ना हो। चलो गुफा में चलें, गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी की आज्ञा का तो पालन करना पड़ेगा। गया तो जाकर के उसने देखा कि गुफा में अंधेरा है, मैं खुद को खुद नहीं देख सकता हूँ, तो मेरे इस काम को देखने वाला कौन है। परंतु वो विचारता है